अच्छा, चेन नहीं इसको डाला हुआ? नहीं डाला है, मसला तो ये गलत है। वो पीछे हट जाओ सारे। ओ तेरी क्या। अस्तगफिरुल्लाह यार, वो बंदा चेक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हफीज़ आज़म और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो टॉपिक जिसमें मैंने बात करनी है वही टॉपिक है मेरा पुराना टॉपिक, जिसमें मैं पहले भी अपनी वीडियोस शूट करता रहा हूँ और आप लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर करता रहा हूँ। नाज़रीन, वही मेरा टॉपिक है सेफ्टी 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 सेफ्टी। व्यूअर्स, सेफ्टी बहुत कॉम्प्रोमाइजेबल थिंग हो गई है हमारे इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर सेफ्टी को किसी मतलब के आई थिंक इट्स वेरी वेरी काउंटलेस थिंग। इट्स नॉट काउंटेबल फॉर एनी पर्पज़, फॉर एनी इंडस्ट्रियल एरिया, फॉर एनी प्रोफेशनल एरिया और एनीथिंग एल्स, फॉर एनी हाउस एरिया, फॉर एनी रेजिडेंशियल एरियाज़। तो नाज़रीन, सेफ्टी जो है बहुत ही मामूली सी और चीज़ बन चुकी है हमारे इस मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान में। बदकिस्मती से आपके सामने अभी मरी का वाक़या आप लोगों के सामने है, आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं और माशाल्लाह मैं क्या आपको बताऊंगा, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़ के थ्रू ये देख रहे हैं कि कितनी डेथ जो हैं वो काउंट्स हो रही हैं। अभी मैं जो न्यूज़ देख रहा था उसमें कोई 25 से 26 लोगों की डेथ हो गई है बर्फ़ में दबने से। लेकिन हुआ क्या है, थोड़ी सी चीज़ें थी जो बहुत काउंट करने की थी और जो कंसर्न करने की चीज़ें थी। पहली चीज़ तो वो थी सेफ्टी वो ये थी कि देखें, मैं जो कहता रहा था सेफ्टी, उसकी वजह ये है नाज़रीन, देखें, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह मियाँ के हाथ में होता है, इसमें कोई शक नहीं। हम और आप कौन होते हैं, सेफ्टी भी कुछ नहीं कर सकती। और नाज़रीन, हदीस शरीफ भी है कि एहतियात करो, एहतियात करना है। पहले आपने कुंडी लगानी है, फिर तवक्कल करना है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपकी घर की रखवाली करे। तो हदीस में भी है कि आपने सेफ्टी करनी है ना, तो हम इंसान क्यों नहीं सेफ्टी करते? अब देखें मरी में क्या हुआ, इतने लोग बेचारे लोग बर्फ़ में दब के मर गए। देखो, पहली चीज़ क्या थी उनकी, जो मैं समझता हूँ जो पहला हमारा जो ड्रॉबैक है वो ये कि जो टूरिज़म कंपनीज़ हैं, जितनी भी टूरिज़म कंपनीज़ हैं, वो कोई भी चीज़ों को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हल्का लेती हैं, हर चीज़ को ले लेती हैं। 10 लोग बिठा दिए भेज दिए, 15 लोग बिठा दिए भेज दिए गाड़ी में एक साथ ही। वो गाड़ी बेरेबल है भी या नहीं है ये पता नहीं। मैं खुद टूरिज़म का काम करता हूँ, मेरा खुद अपना एक छोटा सा बिज़नेस है, लेकिन नाज़रीन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनीज़ में चीज़ें काफ़ी गो थ्रू करते हैं और काफ़ी चीज़ें हम नेगोशिएट करते हैं और काफ़ी चीज़ें हम ये कंसर्न करते हैं कि आया जो फैमिलीज़ हैं वो जाने काबिल हैं और हम जिसको लेके जा रहे हैं, जिसमें लेके जा रहे हैं, जो लगेज और जो गाड़ी है, जो कन्वेंस है, वो ठीक है। तो हमारी कंपनी में इस चीज़ का काफ़ी अल्लाह का शुक्र है होता है, लेकिन बहुत से लोग टूरिज़म कंपनीज नहीं करती। 1.5 लाख जो फिगर है, 1.5 लाख गाड़ियाँ टूल प्लाजा से चले गई, जबकि जो वेदर्स कंडीशंस थी और जो प्रेडिक्शंस थी वो यही थी कि हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, जो कि हुए मरी में ऑल ओवर द पाकिस्तान हो रहे हैं। अब आप देख लें कितनी स्नोफॉलिंग हुई। अव्वल तो हम लोगों को भी यहाँ पर गलती है, पब्लिक की भी, कि उन्हें जाना नहीं चाहिए था। हाँ, अब वो चले गए तो यहाँ पर ये था कि टूल प्लाजा जो भी थी, जो भी जहाँ से गाड़ी आपकी जाती है, उनको रिक्रूट करना चाहिए था कि कितनी गाड़ियाँ गई हैं, आया कि गाड़ियाँ वापस आ सकती हैं या फंस तो नहीं जाएंगी किसी भी वेदर कंडीशंस में। तो ये चीज़ें जो हैं दिखने की ज़रूरत थी, बहुत दिखने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं दिखी गई। और थर्ड चीज़, बदकिस्मती से मैं फिर बात करूँगा, मैं नेगेटिव बातें नहीं करता, लेकिन अब ये कि कभी कभी जो है ना, हर दफ़ा पॉजिटिव भी इंसान को जो है ना रहने की ज़रूरत पड़, जो है ना महंगा पड़ जाता है पॉजिटिव रहना भी। तो अब मुझे बोलना पड़ता है कभी कभी कि यार कि ये चीज़ गलत है। गवर्नमेंट की नाअहली वही एज सच एज जो होता है कि वही सामने आई, जो हमारी गवर्नमेंट है माशाल्लाह, उनकी नाअहली सामने आई। नाअहली क्या सामने आई कि आपने इतनी सारी गाड़ियों को जाने दिया, ठीक है, उसके बाद कोई यहाँ पर टूरिज़म जो आपकी जो टूरिज़म होते हैं, जो टूरिज़म ऑफिसर्स होते हैं, जो टूरिज़म मैनेजमेंट एक होती है, अब कोई भी बर्फ़बारी हो, बारिश हो, आप अपनी फ़ौज को बीच में ले आते हैं, रेंजर्स को ले आते हैं। अब भाई फ़ौज और रेंजर्स के कामों के लिए रह गई कि बर्फ़ हटाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। टूरिज़म मैनेजमेंट होती है, उनके अपने लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अब आप देखें
1.5 दिन तक जो गाड़ियाँ जो हैं बर्फ़ में फंसी रही, ना कोई सॉल्ट स्प्रे हुआ। सॉल्ट स्प्रे होता है बर्फ़ को पिघलाने के लिए, ना वो हुआ, ना कोई गाड़ियाँ लगी ही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि क्या आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहा जा रहा है। और नाज़रीन, एक ड्रॉबैक जो हुआ है सेफ्टी का, जो मैं समझता हूँ वो ये हो कि देखें गाड़ियाँ वो होनी चाहिए। अब देखें लोग मेहरान को लेकर चले जाते हैं, ठीक है, टूटी फूटी हाईएक्स को लेकर चले जाते हैं इतनी बड़े रूट पे, सुजुकी को लेकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। गाड़ियों में प्रॉपर बाहर ममालिक में ना, हर घरों में, अब होना तो हमारे घरों में भी चाहिए, लेकिन हमारे घर में माशाल्लाह इन सब चीज़ों का इतना रिवाज नहीं है जो कि होना चाहिए, बदकिस्मती से नहीं है। वो नाज़रीन ये है कि एक गैस डिटेक्टर, ये स्मोक डिटेक्टर कोई एक इक्विपमेंट होता है जो आपने इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा, जो लोग कंपनीज़ में काम करते हैं उन्हें पता होगा, वो हर जगह लगाते हैं। बैंक्स में भी आपने देखा होगा, बैंक्स के ऊपर लगे होते हैं। तो वो घरों में भी मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। हर घर के हर कमरे में स्मोक डिटेक्टर, ये गैस डिटेक्टर होना चाहिए कि आए कि सर्दी में हम लोग घर बंद रखते हैं, गैस हीटर चल रहे होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी चल रहे होते हैं, तो उनसे कोई लोग जो दम घुटने से मर जाते हैं, तो आप उस चीज़ों से जो हैं बचे रहें, वो डिटेक्ट करता है। गाड़ी में भी होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनमें गैस, बाहर वाली में कुछ गाड़ियाँ हैं जो आप जो जाते घूमने के लिए, तो वहाँ गैस डिटेक्ट करते कि गैस लीक है, तो फ़ौरन से अलार्म बजता है। तो हुआ क्या, लोग गाड़ी बंद करके सो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हुई। वो क्यों रिलीज़ हुई? जब गाड़ियाँ बर्फ़ में दब गई तो साइलेंसर में उनके जो उनको वेंट पाइप जो होता है उसमें बर्फ़ जम गई। अब जब बर्फ़ जम गई तो उनका जो एग्जॉस्ट वो डिस्टर्ब हो गया गाड़ी का, तो उन्होंने जो है बैक फ्लो जो हुआ गैस की वजह से, तो उन्होंने जो है गैस का जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हुई, जो कि आपकी गाड़ी के अंदर भी आ गई। उससे भी आपका एग्जॉस्ट हुआ, गाड़ी शीशे बंद थे क्योंकि बाहर सर्दी थी। सर्दी से अगर वो शीशे खोलते तो सर्दी ने मार देती, तो शीशे बंद करके सो गए। जो लोग थे सो गए, वो सोए नींद में मर गए। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी फैक्टर हो सकता है। सेकंड जो है जो हाइपोथर्मिया, एक और एलिमेंट है जो सर्दी से इंसान मर जाता है। हाइपोथर्मिया में होता है क्या है कि सर्दी से आप जकड़ जाते हैं, एकदम आपकी नसें जकड़ जाती हैं और दिल बंद हो जाता है, और हाइपोथर्मिया से डेथ इंसान की हो जाती है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं जिसमें जो है लोगों की डेथ्स हुई हैं। वही बात, सेफ्टी नहीं रखी, पब्लिक की भी गलती है, लोगों ने नहीं रखी। अब नाज़रीन देखें, लोग सताए हुए थे कोरोना की वजह से, अब कुछ चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई हैं, हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं, अब कोई पॉइंट्स देखें ना, अब लोग मरीज चले आते हैं, आम लोग करीब ही है, कोई सवाद कलाम मालम जब्बाई तो चलो बहुत ऊपर साइड हो गया ना, करीब में कि मरी जो है सबसे शॉर्ट एरिया है स्नोफॉल, करीब एक मरी हो गया, कोयटा हो गया, तो लोग यहाँ चले जाते हैं। अब लोग अगर यहाँ भी इंजॉय करने जाएँ और इंजॉय करके उनकी लाशें वापस आएँ तो क्या फ़ायदा। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इस चीज़ को देखे, ये सेफ्टी को नज़रअंदाज ना करे। इट्स वेरी हॉरिबल कि इस तरह चीज़ें होती हैं। लोग घूमने जाते हैं और साथ लाशें लेके आते हैं। बाहर ममालिक में देखें, बुर्ज खलीफा में हैप्पी न्यू ईयर होता है, दर्जनों लाखों लोग होते हैं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती। क्यों? सेफ्टी वहाँ होती है, एक सिस्टम है। बहुत से पिकनिक एरियाज़ अब आप अपने पाकिस्तान में देख लें, कौन से एरियाज़ देख लें ऐसे हैं जहाँ हम अपनी फैमिली को लेके जाएँ। जहाँ लेके जाते हैं वहाँ तो या कोई मसले मसाला आ जाए, या तो यहाँ इस तरह की कोई मामला आ जाता है। तो नाज़रीन, मेरी एक अपील है गवर्नमेंट से भी और सब लोगों से, जो मैनेजमेंट संभालते हैं इन सब चीज़ों की, कि आप लोग प्लीज़, अब तो ये चीज़ हो गई, अब अल्लाह ताला जो लोग इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आगे इन चीज़ें ना हो, आगे आप सेफ्टी को देखते रहें और इतना ही जो है टूरिज़म का आप स्पेस रखें जितना आप बेयर कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था। अपने होस्ट अभी सादम को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।